अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। डोडा में अलनाक सड़क हादसा, 11 हलाक 15 जख्मी। महलूकीन के वर्सा को 3 लाख एक्सग्रेशिया का एलजी ने किया ऐलान। पाकिस्तानी टीम की जीत पर जश्न, आगरा में कश्मीर के 3 नौजवान गिरफ्तार। कश्मीरी तलबा को रिहा किया जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। क्रिकेट मैच पर भी नफरत फैलाई जा रही है, मुजफ्फर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 75वें इन्फिनिटी डे पर कौमी हीरोज को एलजी ने पेश किया खिराज। कहा, बहादुरों की जिंदगी की कहानियों को स्कूली निसाब में लाया जाएगा। चरारी शरीफ इलाके में गैर रियासती बाशिंदे की पाई गई लाश, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। बिजली की कीमतों में 30% तक इजाफा हो सकता है। कोयले की किल्लत पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का मरकज को मकतूब। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। डोडा में पेश आए अलनाक सड़क हादसे में 11 मुसाफिरीन की जानें चली गईं और 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ठाठरी से डोडा की तरफ जाने वाली एक मिनी बस सड़क से लगी हुई एक गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 11 मुसाफिरीन की मौत वाक़ हो गई, जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि मिनी बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से मुत्तसिल खाई में जा गिरी। हादसा पेश आते ही मकामी लोग, पुलिस, फौज और एसडीआरएफ की जानिब से बचाव और राहत का काम शुरू किया गया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस हादसे में ड्राइवर समेत 11 मुसाफिरीन की जानें चली गई। आज सुबह सुबह एक गाड़ी जो कि ठाठरी से डोडा की तरह आ रही थी, उसी गाड़ी के मकाम पे ये एक हादसे का शिकार हुई, जिसमें हमारे पास 9 जो डेड बॉडीज़ हुई थी, ब्रॉड डेड थी, और 16 जो थे वो इंजर्ड थे। 16 में से एक जो हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई, और इस वक्त हमारे पास जो टोटल डेथ्स हैं, टोटल ऑफ डेथ्स 10 है, और 15 जो हमारे पास इंजर्ड हैं, और इनमें से हम 7 को जम्मू बाईचा पर शिफ्ट कर रहे हैं। चिनाब में का ना थमने वाला सिलसिला जारी है, जिसके चलते आज भी अलमनाक हादसा डोडा ठाठरी सुईगढ़ इलाके में पेश आया, जिसके नतीजे में 11 लोगों की मौत वाक़ा हुई, जबकि इस हादसे में 15 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए। जो ही ये सुबह सुईगढ़ ठाठरी इलाके में हादसा पेश आया, मकामी लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और 15 जख्मी लोगों को जीएमसी डोडा में पहुंचाया, जहां से 7 शदीद जख्मियों को जम्मू मजीद इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। आपको बता दें, इस इलाके में अक्सर दिलदोज और बड़े हादसा रोनुमा होते हैं, जिसके चलते अब तक सैकड़ों की तादाद में खानदानों के चिराग बुझ गए। वहीं देखा जाए तो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अगरचे सरकार बड़े बड़े दावे करने में मसरूफ है, लेकिन देखा जाए एक मिनी मेटाडोर में 26 मुसाफिर आज भी सवार थे। सरकार ने अगरचे मरने वाले वाकिन में कुछ एक्सग्रेशिया भी देने का ऐलान किया, लेकिन जानता वही है जिसके घर से चिराग बुझ जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन इलाकों में ऐसी तदबीर जो है वो
अमल में लाई जानी चाहिए ताकि मजीद इन हादसात को या फिर कीमती जानों को तलफ होने से बचाया जा सके। खिता चिनाब से फौज टीवी के लिए हम अपने कंपोनेंट डोडा में थे और हमें पीसीआर से कॉल आई कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो जो ही हमें कॉल, हमारे इंचार्ज साहब को कॉल आई और इंचार्ज साहब ने पूरी टीम को अलर्ट किया और हम अपना इक्विपमेंट जो है वो गाड़ी में डाले और जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था घटसू में, तो यहाँ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें डोडा से मतलब टाइम लगा, तब तक यहाँ पे आर्मी, जेकेपी और सिविल क्यूआरटी जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे। तब तक हम भी यहाँ पे पहुँचे और पहुँचकर हमें मतलब पूरा सर्च किया। कुछ जो जख्मी लोग थे तब तक वो यहाँ से शिफ्ट किए हुए थे और जब हम यहाँ पे पहुँचे और इसमें कह रहे थे जो लोग थे यहाँ पे, वो बोलने लगे कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग है। उसके बाद हमने फिर दोबारा सर्च ऑपरेशन मतलब चलाया, पूरा सर्च किया और अभी भी कुछ लोग सर्च, हमारी टीम जो है वो सर्च कर रही है, सिविल लोग जो है सर्च कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो मिसिंग बोल रहे हैं, जिसका कोई शूज मिला है, अभी तक कोई भी वो ना इंफॉर्मेशन हुई है उसकी। कितने बजे हुआ है और कितने डेथ हैं और कितने इंजर्ड हैं इसमें ये तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो जख्मी थे वो पहले ही मतलब गाड़ियों में शिफ्ट करके वो डोडा हॉस्पिटल के लिए रवाना किए थे। तो आपने कितने देखे यहाँ पे? हमने जब यहाँ पे 3-4 डेड बॉडी अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो यहाँ पे शिफ्ट मतलब की और डोडा के लिए रवाना की। ये कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था? ये तकरीबन लगभग 8-9 बजे के करीब।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने डोडा में पेश आए हादसे पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने डोडा में पेश आए हादसे में 11 हलाकतों पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए अपने एक बयान जारी किया है। इन्होंने महलूकीन के घर वालों के नाम ताज़ियत जारी की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एलजी जम्मू कश्मीर ने महलूक अफराद के विरसा को फीकस 3 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने और जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी मनाने वालों के खिलाफ ऐसा मालूम हो रहा है कि मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में 3 कश्मीरी तलबा को कौम मुखालिफ रिमार्क्स करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के यूथ विंग की जानिब से पुलिस में 3 कश्मीरी तलबा के खिलाफ की जाने वाली शिकायत के बाद इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन 3 कश्मीरी तलबार पर इल्जाम है कि इन्होंने हालिया दिनों दुबई में खेले गए T20 क्रिकेट मुकाबले में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत पर पाकिस्तान के हक में सोशल मीडिया पर नारे दर्ज किए और पाकिस्तान की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। आगरा के बलवंत सिंह इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाले अशरफ यूसुफ, इनायतुल अल्ताफ शेख और शौकत अहमद खनाई के खिलाफ बुध की शाम FIR दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। दिनांक 25/10/2021 को थाना फैजगंज बैठा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर एंटी नेशनल पोस्ट डाला गया था, जिस पर वादी के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई थाना फैजगंज बैठा द्वारा की जा रही है। महबूबा मुफ्ती की आगरा में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी की सख्त मुखालिफत करते हुए इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर कश्मीरी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इन्होंने इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी की जाली हुब्बुल वतनी से हिंदुस्तान के तस्वुर की तहकीर होती है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी तलबा के खिलाफ किए जाने वाले क्रैकडाउन्स और गिरफ्तारियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि क्रिकेट एक खेल है, लेकिन इसमें भी नफरत को परवान चढ़ाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए नौजवानों की रिहाई और उन पर आयद चार्जेस वापस लेने का मुजफ्फर शाह ने हुकूमत से मुतालबा किया है। यहाँ के मीडिया पे कीजिए, दिल्ली से बाहर से जो चैनल्स हैं, मैक्सिमम चैनल्स अपनी TRP रेटिंग्स की वजह से हिंदुस्तान में आज ऑलमोस्ट फिरकादारा नजदीक जा रहे हैं। क्यों? चैनल्स पे करना चाहिए जिसपे आप सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान किस तरह से बांट रहे हैं यहाँ के पूरे मुल्क को, हमारे समाज को। क्यों? वाई? इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। आपने अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैच से पहले 8-10 दिन इतना इस पे हाइप लगाया है, हर तरफ से आप एक ही बात चैनल्स पे चल रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्लेयर का ये है, उस प्लेयर का ये है, हिंदुस्तान की टीम ऐसी है, पाकिस्तान की टीम ऐसी है। उससे क्या होता है फिर? ये FIR तो करना चाहिए पहले मीडिया के चैनल्स पे।
ऐसे लोगों पे जो मजहब का रंग दे रहे हैं, इसको पूजा पाठ करवा रहे हैं आप, हफ्ते भर से चल रहा है मामला, और उसके बाद ठीक है, मजहब अपने अपनी जगह हर किसी के पास, मगर उसके बाद जो आप बातें करते हैं उससे तो कम्युनल टेंशन फैलने का बहुत ही वो सबब बन जाएगा। तो क्या यही करना है हमको? एफआईआर लगाना चाहिए, आप लगाइए बीजेपी के लीडरान पे, जम्मू से जो गलत गलत बातें कर रहे हैं, कितनी वाहियात बातें वो कर रहे हैं कि हमारी फौज आ गई, हम फौजी चढ़ाई कर देंगे क्रिकेट से। ये सही नहीं है। उसी तरीके से मैं एक बात और भी आपके चैनल की वसादत से अपने जो हमारे पाकिस्तान के हैं इंटीरियर मिनिस्टर, भाई क्रिकेट मजहब नहीं है, मेहरबानी करके। आज एक मैच जीता है जाएंगे तो क्या इस्लाम हार गया क्या? नहीं, गलत बात है ये। हमारे विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया उस वक्त। दैट्स द वे टू प्ले क्रिकेट। तो आप पहले जो एफआईआर है, जिन लोगों ने मोहम्मद शामी के घर पे या उनको ट्रोल किया या उन्होंने उनको धमकियां दी, पहले आप उन पर एफआईआर कीजिए, एफआईआर उन पर कीजिए, उसके बाद यहां पे कश्मीर में बच्चों पे एफआईआर कीजिए। आपके एफआईआर करने से इन बच्चों को यहां पे क्या कहते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि हम इनको रेस्ट्रिकेट करेंगे मेडिकल कॉलेजेस से, क्या उससे ये मामला दुरुस्त होगा? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा और मुदबाना गुजारिश करूंगा कि मनोज सिन्हा साहब ऐसी कार्रवाइयों से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बाज रखिए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने 75वें इन्फेंट्री डे के मौके पर 1947 के बहादुर फौजियों को खराज पेश किया है। एलजी ने बडगाम में चिनार कॉर्प्स की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने पाकिस्तान के कबायली हमले में वीरगति हासिल करने वाले एहलकारों को खराज पेश किया और बहादुरों को सलामी पेश की है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हम कौमी हीरोज़ की हकीकी जिंदगियों को स्कूली निसाब में शामिल करेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ 15 और जवानों ने शहादत दी। अभी आपने पढ़ा है, देखा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने आखिरी संदेश दिया। द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेविली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मित्रों, मातृभूमि की सेवा में इससे उच्चतम मानदंड नहीं हो सकते बलिदान। जिस शौर्य, देशभक्ति, धैर्य तथा आत्म बलिदान से मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जवानों ने, उनके साथियों ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शहादत दी, वो इतिहास में अपूर्व उदाहरण है, अभूतपूर्व उदाहरण है। मुझे आश्चर्य है कि 75 सालों से इस बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं आवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया, क्यों नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। और आज हम कहना चाहते हैं कि अब कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़रई आराजी को कोई भी बैरूनी शख्स खरीद नहीं सकता। आज श्रीनगर में झील डल के किनारे वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में मुनक़िदा एप्पल फेस्टिवल के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर एलजी ने प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी शख्स ज़रई आराजी खरीद नहीं सकता। ने उसे स्टेट नेचुरल कैलेमिटी घोषित कर दी है।
और उनका असेसमेंट करा रहे हैं। पूरी मदद की जाएगी किसानों को जो नुकसान हुआ है। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त है, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हमारे प्रमुख सचिव कृषि ने करी है। और केवल एप्पल नहीं, अभी चंद दिनों पहले सैफरन के लिए भी इसी तरह का आयोजन हुआ था और आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी जीडीपी में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, खासतौर से हार्टिकल्चर। अनेक प्रकार के कानून थे जो किसानों के हित में नहीं थे, उन्हें बदला गया है और कई स्कीम्स भी शुरू हुई हैं। और मैं विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर प्रकार की सहायता दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकने पार्लियामेंट हसनैन जाह मसूदी ने आज अवंतीपुरा में तामीर किए जाने वाले एम्स अस्पताल के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने मुतालिका महकमे के आला अहदेदारों से तामीरी कामों की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर जिले इंतजामिया के आला अहदेदारान के हमरा वो मौजूद थे। देखिए, ये जो एम्स अवंतीपोरा पहले ही डिले हुआ क्योंकि कुछ इश्यूज थे। जो इश्यूज फिर जो हमारे वज़ीर दिफा हैं राजा सिंह जी, उनके साथ मैंने डिस्कस करके फिर बाकी जो भी इश्यूज थे वो हल हो गए और कोई 11 महीने तक ये डिले हुआ। अब ये शुरुआत हो गया, काम का की शुरुआत हुई और उम्मीद की जाती है कि 2024 तक ये 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये आवाम की खिदमत के लिए तैयार होगा। कोई 750 बेड का ये हॉस्पिटल है और सारी साउथ कश्मीर की जो हेल्थ केयर के इश्यूज़ हैं या हेल्थ केयर के जो मामले हैं वो ये उम्मीद है कि इससे वो ज़रूरियात पूरी हो जाती है। उससे क्या होगा कि जो सोरा का इंस्टीट्यूट है उस पर जो प्रेशर है साउथ कश्मीर का वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ ये बाकी जो भी यहाँ पर कोई 100 के करीब जो MBBS के जो तलबा हैं उनकी यहाँ पर तालीम होगी और उसके साथ ही कई कॉलेज जो है जो एंसिलरी कॉलेज हैं मिलकर के वो होंगे। तो इसी का आने का मकसद ये था कि ये देख लें कि क्या रफ्तार है, किस रफ्तार के साथ काम हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है जो यहाँ पर इंजीनियर चला रहे हैं CPW के जो भी यहाँ पर साइट इंचार्ज या चीफ इंजीनियर हैं उनकी पूरी ये कोशिश है कि ये जो पुरानी हमारी कोई 11 महीने का जो नुकसान हुआ था वक्त का ये पूरा हो जाए और ये मुकर्रर वक्त पर ही। बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है एक मुख्तसर से ब्रेक का। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद।
मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़रा के दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए ज़राअत व उमूर बहबूदी किसान कैलाश चौधरी ने आज शोपियान का दौरा किया। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात का इफ्तिताह अंजाम दिया और प्रोग्राम्स में शिरकत की। क्या इमाम साहब शुक्रिया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान केंद्रित है। और जैसा कि आप सब देख ही रहे, जैसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज शोपियान जिले की पूरी बैठक ली गई है और निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो आम व्यक्ति के जो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की जो योजना है नीचे तक कैसे पहुंचे, और इस आज एक संतुष्टि है कि वास्तव में जो केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की वो सभी नीचे तक पहुंच रही है। और किसानों के लिए भी इस क्षेत्र के अंदर जैसा कि हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है कि किसान की इनकम प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य कि डबल करना है 2022 तक। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बहुत उम्मीद है। और जैसा कि अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके तहत भी निश्चित रूप से फंड का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, और 10,000 FPU बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर और शोपियान के अंदर भी FPU बनेंगे। तो इनको लेकर आने वाले वक्त के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर है वो देश की मुख्य धारा से जुड़े और जो विकास की दृष्टि से पीछे रहा है तो वो आने वाले वक्त के अंदर हमारा जम्मू कश्मीर मुख्य देशों के प्रदेशों के अंदर आए, क्योंकि ये देश का मुकुट है और इस मुकुट के लिए जितना भी हो सकेगा भारत सरकार है वो लगातार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम। जेडीयू लीडर GM शाहीन ने डोडा में पेश आए हादसे पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने इस तरह के हादसात की रोकथाम पर जोर दिया है। हमारे यहाँ पे जो आज से 30-35 साल पहले जब जम्मू टू श्रीनगर जाया करते थे तो ये हादसा पेश आया करते थे। उन दोनों यहाँ काफ़ी सारे रोड्स की वो जो हालात थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आपका जो जम्मू से श्रीनगर आना तब बड़ी परेशानियों से गुजरना होता था, जिसको अब ईज किया गया है। इसी तरीके से जो डोडा में रोज़मर्रा जो आज फिर से एक एक्सीडेंट जो फिर से एक दिलदोज सानिया पेश आया, इतने सारे जानों की हलाकतें, फिर इतने लोग जख्मी, और ऐसा भी नहीं है कि पहली दफा कश्मीर के अंदर डोडा के अंदर ये जो है आपके इस साल में तीसरा या चौथा बड़ा एक्सीडेंट है डोडा के अंदर। बार बार जाता है गवर्नर के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि खास करके ट्रैफिक की एक जिम्मेदारी बनती है उस साइड में कि ट्रैफिक के लोग जो है अननेसेसरी कहीं वक्त जाया करने के बगैर वहां उस साइड में देखें कि क्या वजूहात है इसमें, या RTO जो वहां पर है वो देखें क्या रीजंस है, क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों रोड्स की जो है आपका जो रोड्स ठीक नहीं है, क्यों
गाड़ियां इतनी लंबी खाई में चली जाती है, और कैसे हम इस चीज को रोके जो हर साल के अंदर जो है आपकी सैकड़ों जाने जो जाती रहती है। प्रॉब्लम ये है श्रीनगर के अंदर हम ये बार बार इनका ढंडोरा पीटना होता है कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। आपकी जो R&B डिपार्टमेंट को जो पैसा आया 15 अगस्त को आया, 15 अगस्त के बाद आया, मीन्स कि अगर ये पैसा मार्च अप्रैल में आया होता तो रोड्स आपकी मैग्डम हुए होते। अच्छा, इसी तरीके से जब आप श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हो तो अक्सर ये लोग, किन लोगों के यही कहना है कि जनाब फंड्स नहीं है। अब ये फंड्स कहां से आ गए कि आप सड़कों को पेंट कर रहे हो, कि वहां पे मतलब उसके लिए आपके पास पैसा है कि जो पैसा एक वेस्ट है, जहां बारिश आ गई और सड़कें साफ हो गई। तो अब क्या करें, हम यही दुआ करेंगे कि अच्छे लोग आ जाए, म्यूनिसिपैलिटी को का मामला देखें और ये सब चीजें न करें कि जो फजूल खर्ची हो, जिसपे गवर्नमेंट खजाने पे असर आता हो, और खास करके जो है स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ भी कोई ऐसा ध्यान नहीं है, या अभी तक कोई सॉलिड कोई सामने चीज नहीं देखने को मिला। पूंछ में सरहद से मुत्तसिल जंगलात में मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी है। आज 18वें दिन भी फोर्सेस की जानिब से पूंछ और राजौरी के दरमियान वाक़े जंगलाती इलाकों में मुश्तबा अस्करियत पसंदों की तलाश जारी रखी गई। पूंछ के भाटाधुरिया नाड़खास जंगलात में आज भी ऑपरेशन जारी रहा है। इलाके की नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है, ताहम इस दौरान मकामी अवाम को मुश्किलात का भी सामना है। इस दौरान खबर है कि पूंछ में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पिछले 18 दिनों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के तहत 20 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। चरार शरीफ इलाके में गैर रियासती बाशिंदे की लाश पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वस्ती कश्मीर के चरार शरीफ के यूसमर्ग इलाके में जुमेरात के रोज एक गैर मकामी बाशिंदे को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि चरार शरीफ के यूसमर्ग इलाके में जुमेरात को मकामी लोगों ने गैर मकामी बाशिंदे की लाश देखी, जिसके बारे में इन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की चौकी बकरापुरा की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया।
बिजबढ़ा के करवाकानली इलाके में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में एक कच्चा मकान जलकर खाकिस्तर हो गया है। बताया जाता है कि मकामी एक गरीब शख्स के मकान में यह आग अचानक भड़क उठी, जिसने तमाम इमलाक को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। मकामी लोगों ने मुतासरा घर को फौरी इमदाद और राहत फराहम करने का मुतालबा किया है। Sorry, dodum kihir udum na ati. Mas bu karam guzarish az मैं कहता हूँ क्या इमदाद है क्या? क्या मने लगे मैं तो ये साग तो गाँव क्या वो ये सारी बात भी जान मजूर इतने इस दिन में जब पंद्रहवीं बसन ये शानस मस्त गाँव वैसे देते इसको सारी क्यों खुदा भगत इस होटल में रहता है हसवान से ऊपर ये मजदूरी करता है, ऑटो चलाता है सर। इसको ये शॉर्ट सर्किट हुए, सब जल गए, इसका बिल्कुल बर्तन कुछ नहीं रह गया इसको, चाहे इसको बिल्कुल कुछ नहीं रह गया सर। मान मकबूल, इसका नाम है मुजफ्फर अहमद शाला, ये बिजबेड़ा में रहता है। तो इसको शॉर्ट सर्किट हुआ, इसको इसके सिवा कुछ नहीं है, खाली इतना ही है। इसको सब कुछ जल गया, खाने का और पीने का पानी भी नहीं है इसके, और इसकी पत्नी भी ये काम करता है, मगर उसको भी कुछ नहीं निकला यहाँ से। मैं हम गवर्नमेंट से गुजारिश करता है, इसको कुछ इमदाद चाहिए मेहरबानी करके। Tram dodum bistar dodum ban dedim sorry क्या बेदस मुसीबत ना जाए तो दवा जमोहाट में 4 रोज़ा स्वयं रोजगार मेले का आगाज किया गया है। डायरेक्टर INC ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया है, जिसमें कई एक कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता अफराद इससे रुजू कर रहे हैं।
काबुल से ताल्लुक़ रखने वाले एक माइग्रेंट बाशिंदे ने आज श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में अपने कमसिन बच्चों के हमरा एहतजाज किया है। इस बाशिंदे ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुक़र्रर करदा हुकूक़ फराहम करे या फिर इन्हें अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया जाए। तो कोरोना है मैं स्कूल जाएगा या ग्लैडिस सिस्टर आ गया मेरा बहुत اسمعنا पाकिस्तान दे तखल्लुस में वतन दोस्त अफगानिस्तान में आर्मी वाला आर्मी है इधर दिल्ली है इधर काबुल है ये काबुल गार्डियन सारे चार्ज अंडेस पुलिस आर्मी मेरा चार्ज हो गया मेरा चार्ज इधर हो गया अशरफ गनी का हुकूमत मेरा इख्तिलाफात मेरा गवर्नमेंट बाहर करेगा बजोर 2 दिन लड़का मेरा इधर छोड़ दिया वीजा नहीं देता ना वक्त हो गया पासपोर्ट नहीं देता मैं ये पासपोर्ट देता वीजा हिंदुस्तान एम्बेसी देता मैं इधर आ गया अरे हिंदुस्तान मेरा पास नहीं छोड़ दिया प्रॉब्लम जोड़ कर हर जगह जाएगा 5-6 महीने इधर इजाजत नहीं देता ये हाथ में क्या गवर्नमेंट जोड़ करेगा क्या प्रॉब्लम इधर ये प्रॉब्लम है इधर हमें प्रॉब्लम है एक बोलता है तो तालिबान आ गया इधर कश्मीर तालिबान कब्जा करेगा एक बोलता है तो अमेरिका गुलाम है एक बोलता है हिंदुस्तान एक बोलता है तो तालिब अफगानिस्तान आज़ाद हो गया वापस जाओ तो बोले तालिब का खिलाफ है एक बोलता है तो काफिर है इस्लाम नमाज वाली नहीं पड़ेगा मस्जिद में ये बात है प्रॉब्लम ये इधर सौदा मौदा में कोई चीज़ बेच दिया ये बोलता है इधर नहीं बेच दिया तो इजाज़त नहीं दिल्ली पुलिस आ गया मेरा घर मेरा बहुत गंदा बात करेगा मैं बोलता तो कैसे पुलिस है तो कैसे मसला के उर्दू का मैं एहतराम करेगा मैं बोलता है मैं दिल्ली में बोलता है दिल्ली में इधर मैं बोलता तो कैसा 3 आदमी पुलिस आ गया भोज मंडी इलाके के तहसील बलोई में मकामी लोगों का मुतालबा है कि यहाँ एक पब्लिक हेल्थ क्लिनिक कायम किया जाए। इनका कहना है कि इलाके में रहने वालों को अपने इलाज के लिए काफ़ी दूर सफ़र करना पड़ता है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जब कश्मीर से 370 और 35A हटाया गया तो तब हमें यकीन दहानी दी गई कि अब आपकी डेवलपमेंट जो रुकी हुई है वो अब डेवलपमेंट जो होगी, लेकिन आज जो है 2021 चल रहा है, लेकिन हमारे पंचायतों की हालात आपने बखूबी इस कैमरे में देखी होगी। मैं पंचायत बलनई की अगर बात करूं, यहाँ की डिस्पेंसरी की बात करूं, 2005 में जो है जलजला आने की वजह से ये डैमेज हो गई, जैसे कि आपको बखूबी बशीर साहब ने पूरी तफसील के साथ सुनाया कि कब यहाँ पर इसको तामीर किया गया और कब यहाँ पर जो है ये इमारत जो है टूट कर बिखर गई और कितने साल हो गए। तब से लेकर आज तक 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पंचायतों की हालात जो हैं वो नहीं सुधरे हैं और ना ही बदले हैं। मेरी आज मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ ये दूर दराज एरिया जो है, यहाँ से लोगों को मंडी जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और अगर वो अपना इलाज जो है यहाँ पर करवाएं तो कोई गलत बात नहीं होगी। इंतजामिया के लिए मेरी ये गुजारिश रहेगी कि फिलफोर जो है इस डिस्पेंसरी को जो है मुरम्मत किया जाए, ताकि यहाँ के पंचायत बेदार और बलनई के लोग जो हैं वो इस पंचायत इस जो है PSC में जो है सेहदी आफ्ता हो पाए और यहाँ पर अपना इलाज जो है वो करवा पाए। टिंगपुरा पुलवामा में मकामी पैरामेडिकल कॉलेज में 55 RR फौज की जानिब से एक रूबरू प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। लग रहा है गैदरिंग देख के, इस इवेंट को देख के, आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख के, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर।
express our heartfelt Foundation in India grows, it's sure to impact the peace. लोग यहाँ आए और हमें अपना कीमती वक्त दिया। लग रहा है गैदरिंग देख के, इस इवेंट को देख के, आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख के, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। express our heartfelt Foundation in India grows, it's sure to impact the peace. लोग यहाँ आए और हमें अपना कीमती वक्त दिया। लग रहा है गैदरिंग देख के, इस इवेंट को देख के, आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख के, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। express our heartfelt गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काकापुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक साइबर सिक्योरिटी के हवाले से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस प्रोग्राम में पुलिस के आला अहदेदारों के बशमूल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने शिरकत की और खिताब करते हुए तलबा को साइबर क्राइम से बचने और इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक तफसीलात बताई। टोटल होता है। कोई भी एप्लीकेशन की लाइव देखनी है या कुछ भी देखना है, हमने उसके लिए यहाँ पे टिप्स दे दिए हैं। पहले आप जांच लें किस एप्लीकेशन से या किस पोर्टल से हमने शॉपिंग करनी है, किसने क्या करना है, कहाँ से क्या डील मिल रही है, पहले उसके मुतालिक आप जानकारी चाहिए इनको, वो हमने यहाँ पे सभी रखी है जानकारी। इनको थोड़ा हमने अवेयर कर दिया है, खासकर स्पेशली हमारे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। जो हमारे डाटा बेसिस लगे होते हैं, इनके अपने अपने डिपार्टमेंट के डाटा बेसिस होते हैं, हैकर कैसे हैक करता हूँ उसके बचने के तरीके हमने थोड़े इसको बता दिए हैं। तो बाकी और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। और कहीं से दुनिया के कोने में इसको हैक कर पाएगा। टोटल होता है। अगरचे हुकूमतों की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मुल्क में कोयले की कोई कमी नहीं है और बिजली से मुतालिक ऐसा कोई बहरान दरपेश नहीं है, लेकिन इसी दौरान ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने तवानाई के मरकजी वजीर RK सिंह को खत तहरीर करके अंदेशा जाहिर किया है कि घरेलू कोयले में दरामदी कोयला मिलाया गया तो बिजली की कीमत में 30% तक इजाफा हो जाएगा। फेडरेशन के तर्जुमान VK गुप्ता ने बताया कि तवानाई की मरकजी वजारत ने तमाम कोयले पर मबनी बिजली पैदावार मराकज को मशवरा दिया है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोयले का स्टॉक रखें और मुल्क में बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले की कमी की सूरत में प्रोड्यूसर 15% दरामदशुदा कोयले को घरेलू कोयले में मिला सकते हैं।
फेडरेशन के मुताबिक मिसाल के लिए पंजाब में एक बिजली पैदावार इकाई के लिए 15% दरामदशुदा कोयला मिलाने से फी यूनिट बिजली की शरह 3.22 रुपये फी यूनिट 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट से बढ़कर 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट हो गई है। और अब आखिर में एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। डोडा में अलमनाक सड़क हादसा, 11 अफराद हलाक, 15 हुए जख्मी। महलूकीन के वर्सा को 3 लाख एक्सग्रेशिया का एलजी ने किया ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जीत पर जश्न, आगरा में कश्मीर के 3 नौजवान हुए गिरफ्तार। कश्मीरी तलबा को रिहा किया जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। क्रिकेट मैच पर भी नफरत फैलाई जा रही है, मुजफ्फर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 75वें इन्फेंट्री डे पर कौमी हीरोज को एलजी ने पेश किया खिराज, कहा बहादुरों की जिंदगी की कहानियों को स्कूली निसाब में लाया जाएगा। चरार शरीफ इलाके में गैर रियासती बाशिंदे की पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बिजली की कीमतों में 30% तक इजाफा हो सकता है, कोयले की किल्लत पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का मरकज को मकतूब। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़।